नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 जनवरी बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में मोची मोहल्ला में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए विद्युत निगम कर्मचारियों पर हमला कर दिया गया। लोहे की रोड से कर्मचारियों के साथ मारपीट करके भगा दिया गया। पीड़ित कर्मचारियों की ओर से जवाहरनगर पुलिस थाना में कई जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार निगम के तकनीकी कर्मचारी सुभाष चंद्र ने रिपोर्ट दी कि वह अपने साथी कर्मचारी बलवंत कुमार, अमरदीप बिश्नोई, भानु प्रताप राजपूत के साथ मोची मोहल्ला में बिजली बिलों की बकाया राशि वसूलने के लिए गया था। मोची मोहल्ला गली नंबर 3 में उपभोक्ता कूड़ा राम की तरफ बिजली का बिल का 13,158 रुपए बकाया था। यह राशि जमा करवाने के लिए बोला तो मनीराम ने गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। सूरतगढ़ में रहने वाली एक युवती को रेलवे में संविदा पर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 60,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। करीब 1 वर्ष से अपने रुपए वापस मांगकर परेशान हुई युवती ने अब अदालत में इस्तगासा दायर करके एक युवक व उसकी बहन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार सूरतगढ़ में एसटीजी मॉल के निकट रहने वाली 23 वर्षीय भावना ने रिपोर्ट में बताया कि रेलवे कर्मचारी धीरज पांडे निवासी रेलवे क्वार्टर रेलवे क्लब रोड जलंधर पंजाब उसका परिचित था। मई 2022 में धीरज पांडे ने उससे फोन करके बताया कि रेलवे में संविदा पर ऑपरेटर की भर्ती होने वाली है। दिसंबर माह में भर्ती निकलेगी तो वह उसका नाम लिस्ट में शामिल करवा देगा। इसके बदले में धीरज ने उससे 60,000 रुपए मांगे। धीरज की बहन तीशा पांडे ने भी धीरज को पैसे देने के लिए बोला था। भावना ने पुलिस को बताया कि वह पार्ट टाइम जॉब करती है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर अभी कोहरे का असर कम है, लेकिन शहर से निकलते ही आने वाले कोहरे के असर के चलते अब लोग अल सुबह चलने वाली रेल और बसों में कम ही यात्रा करना चाहते हैं। सुबह के समय श्रीगंगानगर से करीब 6 बजे से बसों का संचालन शुरू हो जाता है। इस दौरान निकटवर्ती सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ सहित कई इलाकों के लिए बसें संचालित होती हैं। इन बसों में सवारियों की संख्या इतनी कम होती है कि खर्चा भी निकलना मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट बस के कंडक्टर बिरजू सिंह का कहना था कि उन्हें तो हर टिकट पर कमीशन मिलता है। सुबह के समय तो बस में चलना फायदे का सौदा नहीं है। सवारियां कभी 8 आती हैं तो कभी 10। थोड़ी धूप निकल आए तो लंबी दूरी की बस में जिले से बाहर निकल जाने पर सवारियां भी मिल जाती है और फायदा भी हो जाता है। रेगुलेशन उप समिति की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह स्थित सभा कक्ष में हुई। इस दौरान पंजाब से पानी में उतार चढ़ाव आने से जिन नहरों की लगातार बारियां पिटी हैं, उनकी भरपाई करने को लेकर एक नहर पर विचार विमर्श किया गया। खास बात यह है कि इस बैठक में नवनिर्वाचित विधायक न तो खुद पहुंचे और न ही उनका कोई प्रतिनिधि आया। एच नहर के किसान भी बैठक में पहुंचे। उन्होंने समिति के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र देकर कहा कि एच नहर पर गुरुवार और शुक्रवार की बारियां पिटी हैं, इसलिए उनकी किसी भी तरह भरपाई की जाए, नहीं तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। राजस्थान के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी बोर्ड, निगम, सरकार के अधीन स्वायत्त शासित संस्था इत्यादि में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्त कराने के लिए ठेका प्रथा समाप्त कर अक्टूबर 2023 में बोर्ड का गठन हुआ, जिसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। राजकीय कार्यालयों में कार्यरत ठेका कर्मियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजकर राजस्थान के पीड़ित और शोषित ठेका कर्मियों को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द उक्त बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करवाने और विभिन्न विभागों में 10 से 20 वर्ष से कार्य कर रहे ठेका कर्मियों को राहत दिलाने की मांग की है। श्रीगंगानगर में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को शीघ्र पूरा करें एवं सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। जहां कार्य के लिए कार्य आदेश हो चुके हैं, वहां कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं मिशन के सदस्य सचिव मोहन लाल अरोड़ा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि जिले में 1192 गांवों के लिए 333 योजनाएं स्वीकृत है। इन सभी गांवों की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां भी हो चुकी हैं एवं निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी हैं। श्रीगंगानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग की 100 दिवस की कार्य योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किया जाएगा। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में आधारभूत सुविधाएं, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, खिलौने, पुस्तकें, फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाई जाएंगी। हालांकि श्रीगंगानगर जिले में तत्कालीन जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए जिले में काफी काम किया था। महिला अधिकारिता आयुक्त ओम प्रकाश बुनकर ने एक परिपत्र जारी कर सभी ग्राम पंचायतों में पोषण पंचायतों का गठन, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 समुदाय आधारित दिवसों का आयोजन और 61,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सर्दी इन दिनों अपने पीक पर है। रजाइयों के बावजूद सर्दी असर दिखाती नजर आती है। ऐसे में पिछले कुछ समय में रजाई गद्दों की डिमांड लगभग 2 गुना तक हो गई है। श्रीगंगानगर शहरी इलाके में पिंजारे बताते हैं कि इन दिनों रजाई गद्दों के लिए बड़ी संख्या में कस्टमर आ रहे हैं। शहर के शिव चौक, मीरा चौक, मुख्य बाजार सहित अलग अलग इलाकों में इससे जुड़ा काम होने के कारण इनके यहाँ ग्राहकों का तांता लगा रहता है। रजाइयों में प्रति किलो के हिसाब से रुई भरकर इसके साथ टांके डालने और कपड़े के लिए अलग से चार्ज लिए जाते हैं। कुछ गद्दा रजाई भरने वालों ने तो न्यू क्लॉथ मार्केट और मुख्य बाजार में बने क्लॉथ मार्केट के दुकानदारों से सीधा संपर्क कर रखा है। न्यू क्लॉथ मार्केट में नए रजाई कवर लेने आए प्रवीण का कहना था कि उसे तो रजाई भरने वाले ने ही संबंधित दुकान का पता देकर भेज दिया, अब यहां से कवर खरीदकर उसे दे दूंगा। उसने बताया कि किलो के हिसाब से रजाइयां भरी जाती हैं, वहीं कपड़े और टांके के रेट अलग से हैं। रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए विभाग शीघ्र ही बाड़मेर हरिद्वार रेलगाड़ी के कोच में बढ़ोतरी करेगा। यह बात मंगलवार शाम को सूरतगढ़ आए डीआरएम आशीष कुमार यहां अमृत योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने आए हुए थे। अमृत योजना में 20 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। समिति के वरिष्ठ सदस्य सुभाष सोनी ने बताया कि बाड़मेर से हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में कोच कम होने के कारण यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर डीआरएम ने अधिकारियों को इस समस्या का शीघ्र ही हल निकालने के निर्देश दिए। समिति सदस्य जिलाध्यक्ष ललित किशोर शर्मा के नेतृत्व में डीआरएम से मिले। श्रीगंगानगर शहर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में फिट इंडिया सप्ताह के अंतर्गत 8 से 13 जनवरी 2024 तक खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक डॉक्टर रेखा भारद्वाज ने बताया कि बुधवार को क्रिकेट, शतरंज और कैरम प्रतियोगिताएं हुई। प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। संकाय सदस्यों ने भी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सूरतगढ़ में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नए बस स्टैंड परिसर में आयोजित होगा। नगर पालिका भवन में आयोजित बैठक में उपखंड अधिकारी संदीप कांकड़ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें ड्यूटी के लिए पाबंद किया। बैठक में विधायक डूंगरराम गेदर, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील छाबड़ा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। श्रीगंगानगर के वार्ड 20 पुरानी आबादी में HDFC की शाखा शुरू हो गई है। उसका उद्घाटन बुधवार को विधायक जयदीप बिहारी ने किया। इस मौके पर बैंक के जोनल हेड अजय सिंघानिया, क्लस्टर हेड मुकेश मरेजा, ब्रांच मैनेजर मनदीप सिंह, उप प्रबंधक आशीष गौड़, हरमिंदर सिंह, पार्षद विकास मिड्डा, व्यापारी बंसी बत्रा, पूर्व पार्षद नंदलाल मिड्डा, अशोक मेठिया सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ब्रांच मैनेजर मनदीप सिंह ने आगंतुकों का आभार जताया। अबोहर कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, बागवानी विश्वविद्यालय सोलन के लिए डॉक्टर सीमा चावला व सुरेंद्र के नेतृत्व में डीन डॉक्टर विजय प्रकाश ने विद्यार्थियों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह का शैक्षिक भ्रमण से विद्यार्थियों में दिशा व दशा का संचार होता है। इससे वे अनेक क्षेत्र में अपना करियर बनाकर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। यह 4 दिवसीय भ्रमण 9 से 12 जनवरी तक चलेगा। श्रीगंगानगर में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति ने क्षेत्र में पड़ रही हाड़ कंप कपाती सर्दी को देखते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 गुरु नानक बस्ती श्रीगंगानगर में अध्ययनरत 100 जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सियां वितरित की हैं। समिति सचिव हरपाल सिंह ने बताया कि प्रधानाध्यापिका सुषमा सिंगल के आग्रह पर जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सी वितरण के साथ साथ कुक कम हेल्पर्स को कंबल भी भेंट किए गए। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरतगढ़ के महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। सूरतगढ़ में जन्मे महावीर सैनी स्थानीय सैनी मोहल्ले के निवासी हैं। पढ़ाई के बाद पूरा समय वे खेलों में ही व्यतीत करते थे। सूरतगढ़ इलाके में धावक के रूप में प्रसिद्ध सैनी ने कोच के रूप में हर उस शख्स की मदद की जो प्रतिभावान होते हुए भी साधन उपलब्ध करने में सक्षम नहीं था। सैनी ने अपने खर्चे से उन्हें साधन इजाद करवाकर निखारने का काम किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।